You must be thinking what I'm here for. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू माई इंट्रोडक्शन टू यू, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। आप सब लोग एनडीए के लिए, ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। तो व्हाट आर यू हियर फॉर? एयरफोर्स, विच एंट्री? सॉरी, वाई ग्रुप। यू आर हियर फॉर वाई ग्रुप, राइट। और अभी एनडीए के लिए कौन कौन है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 3, राइट। अच्छा, वाई ग्रुप में आप लोगों के टेस्ट के बाद में एक टेट नाम का सेक्शन आता होगा। क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस है? क्या क्या है उसमें, एसएसबी के पार्ट्स कौन कौन से हैं? जेडीए, अच्छा ठीक है, चलिए आई विल चेक इट आउट, right? This is Arpan Tyagi. I'm an MSc, B.Ed, pursuing LLB. Have taken Human Rights Diploma also. I joined Officers Training Academy in 2009, OTA. I went there through CDS, right? I'm an ex-gentleman cadet of Indian Army. Now thing is that due to some circumstances I had to come out of that in my final term because I met with an accident. प्रॉब्लम हो गया था कुछ, एंड सो आई वॉज IMB फ्रॉम देयर। IMB मीन्स इनवैलिडमेंट मेडिकल बोर्ड, ठीक है। सीम्स टू बी सो अनफॉर्चुनेट, राइट? और देखो, हियर आई एम हियर जस्ट टू मेक यू प्रिपेयर फॉर योर SSB एज वेल एज योर ऑल द टेस्ट विच यू विल बी टेकिंग आफ्टर योर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। और इंग्लिश भी हम लोग साथ में रह के इम्प्रूव करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी। आप एनडीए में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पता है कि you'll have to actually speak in English only and there is a reason behind it। वो मैं आपको सबको धीरे धीरे जस्टिफाई करूँगा चीज़ें। ऐसा नहीं है कि we are not running anywhere, I'm here only, I'll tell you my journey also, ठीक है, and we'll enjoy that journey together। कल को आपको भी वहीं जाना है, isn't it? Don't look at this अभी, ये बात का है थोड़ा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो SSB वाले बच्चे हैं या जो भी एयरफोर्स के वाई ग्रुप वाले बच्चे, SSB क्यों होता है और आप लोग क्यों नहीं देते हैं वो एनडीए वगैरह, आप क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं? एज नहीं है। और CDS वगैरह के लिए नहीं, डजेंट मैटर एट ऑल, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, है ना। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वाई ग्रुप में जाने के बाद ही आप लोग कुछ ऐसा तीर मार लेंगे? नहीं यार, ट्राई टू बी एन ऑफिसर, ठीक है। इफ़ यू डोंट गेट थ्रू इन दैट, और ऐसा कुछ नहीं है, यू विल एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग हार्ड, यू विल बी एन ऑफिसर, यू ऑल डिजर्व। कितनी कितनी सी एज हैं यार आपकी? नॉट मोर देन 19 आई थिंक, सब उससे नीचे नीचे होंगे, एक वही थोड़ी बड़ी लग रही है बस। क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा जोर से, फौज में ऐसे जाओगे? स्पेल इट, व्हाट डज इट मीन? ओके, ग्रेट। और तुम्हारा? अलग क्यों बैठे हो, आगे आओ ना, इधर आओ। देखिए, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। ये आप जो रिटन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो रिटन एग्ज़ाम किस लिए, यूपीएससी इस रिटन एग्ज़ाम को क्यों लेती है या एयरफोर्स से रिटन एग्ज़ाम को क्यों लेती है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? दे वांट टू रिजेक्ट यू? नो, दे वांट टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट। समझ रहे हैं? तो सीधा बैठ, ठीक है। दे वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू, क्योंकि कितना बड़ा लॉट होगा, कोई 6.5 लाख बच्चे कभी भरेंगे, कभी 5 लाख बच्चे भरते हैं, isn't it? तो इट्स अ बिग लॉट। आउट ऑफ 132 वी 2 गॉट थ्रू, मैं और मेजर शीचन सिंह नायर, तो विद बोथ वर देयर। बच्चे कितने थे उधर SSB के अंदर? और उस टाइम जब मैंने दिया तब आई थिंक मोर देन 5 लाख या 6 लाख के आसपास बच्चे थे जिन्होंने रिटर्न दिया था, और वी वर 10,000 जो क्वालिफाई हुए थे। अबे तू सीधा क्यों नहीं बैठता भाई, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे जाएगा फौज में? हाँ, स्टे स्ट्रॉन्ग, बैकबोन में ताकत होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे जैसे मोटा हो जाएगा फिर, पड़ा रहेगा तो, ठीक है। और घबराना नहीं, क्या हो गया, हम तो कहेंगे फौज में ऐसे ही होता है, बहुत रगड़ा लगता है, और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत गालियाँ पड़ती हैं,
ठीक है, घबराना नहीं है बस। तो ये जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होता है, आप स्टडी क्यों करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? व्हाई डू यू स्टडी? किस लिए? कि चीज़ें रट लो और वहाँ पे जाके वॉमिट कर दो? इज दैट द पर्पज ऑफ एजुकेशन? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन? एनीवन, कोई भी बता सकता है जिसको लगता है कि क्यों पढ़ाई की जाती है? हाथ खड़ा करेगा और खड़ा होकर बोलेगा जो भी होगा। तो इसका मतलब कोई भी नहीं बोलेगा क्या? बोलो भाई, खड़ा होके बोल। स्टैंड अप। ऑल राइट, दैट्स गुड पॉइंट। सिट डाउन। वेरी गुड। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? इसने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। जस्ट टू मेक अस अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का क्या मतलब हुआ? यू स्टडी हिस्ट्री, पढ़ी होगी हिस्ट्री भी, कभी तो पढ़ी थी यार, 10th तो पास करके आए हो, ऐसे उड़ के आ गए। क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ये डेट्स लर्न करने के लिए क्या? तो क्यों पढ़ते हैं? एग्जैक्टली, रिपीटिशन। अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा था रशिया के साथ में, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, पता है? कहाँ है यूक्रेन? एशिया में, यूरोप में? एशिया में पक्का? अच्छा, एशिया को अलग कौन करता है यूरोप से? एशिया को अलग कौन करता है यूरोप से? यूराल माउंटेन, यूराल, बताएंगे ज्योग्राफी में। तो वो वॉर आपने देखा होगा, पहले 1914 में एक वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1938 से स्टार्ट हो गया था, नहीं हो गया था? कितना सा टाइम गैप था उसका? 1918 में ख़त्म हुआ, 1938 में दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कितने से दिनों में? जस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में 2 बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर हो चुके, और उससे पहले भी काफ़ी होते थे। लेकिन हमने क्या किया? यूएन बनाया, और यूएनओ बनने के बाद में हमने ये रिजोल्यूट किया कि भाई ये जो वॉर्स हुए हैं अब ये दोबारा ना हो। और वो हमको कैसे पता लगे? हम क्यों नहीं कर रहे हैं अब थर्ड वर्ल्ड वॉर? क्यों नहीं हो जा रहा थर्ड वर्ल्ड वॉर? हो चुका होता ना अब तक तो, पहले तो ऐसे ही होते थे। कोई एक किंग को मार दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था, उसमें ट्रिगर पॉइंट क्या था? ये व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट इन दैट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रिगर पॉइंट क्या था? छोटा सा कुछ, जरा सी चिंगारी थी, लेकिन वो सारे वर्ल्ड को उसने तबाह कर दिया। कितने लोग शहीद हुए होंगे? कितने लोग मरे होंगे? शहीद तो क्या, शहीद तो हम इंडियंस को ही बोलेंगे। कितने लोग मरे होंगे? आइडिया है? नहीं आइडिया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बताता हूँ। हिटलर का नाम सुना है? 80 लाख यहूदियों को उसने गैस चैम्बर्स में मार दिया, और खुद जो आर्मी वगैरह वाले टोटल जो कैजुअलिटीज थी वो तकरीबन 2 करोड़, है ना? इंडियन आर्मी कितने स्ट्रेंथ है इंडियन आर्मी की? जोर से बोला करो। 12 लाख, जिसमें जो इन्फेंट्री है, फाइटिंग फोर्स, वो तकरीबन 5-5.5 लाख। तो आप सोच के देखो कि 1-1.5 करोड़ छोटा है नंबर, दैट्स अ बिग नंबर, इजंट इट? पूरे के पूरे देश खत्म हो जाते हैं। ये तो हम हिंदुस्तान में जिसको फर्क नहीं पड़ता 1-1.5 करोड़ से, इजंट इट? जयपुर में सेंसस के अंदर 66 लैक्स थी, और दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह मेट्रोज में चले जाओगे तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ना? एक तो यार ये प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, तो उसी हिस्ट्री से सीख के हम क्या करते हैं? हम आगे कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें आगे प्रॉब्लम हो, ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम हो स्पेशली। गेटिंग माय पॉइंट? और ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? आप देखिएगा, यदि आप इन कंसेप्ट्स को दिमाग में रखेंगे, यदि आपको ये बता दिया जाए कि आप ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगी क्या? और एक तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपको पढ़ना है, दैट बिकम्स अ पनिशमेंट, इजंट इट? और जब आपको ये बताया जाए कि ये क्यों पढ़ना है, यदि मैं अभी कह दूं तुमको कि यार मैं तुमको 2 पेजेस दूंगा और 4 दिन बाद टेस्ट लूंगा, और जो भी उसको पास कर जाएगा उसको 1000 रुपीज़ दूंगा, सिर्फ 2 पेजेस में, करके नहीं आओगे? 1000 रुपये चाहिए ना भाई, बिकॉज यू हैव गॉट एन एम, अ टारगेट टू डू समथिंग। अब से कभी भी हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री में वो डेट्स वगैरह मत पढ़ना, दोज आर नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट। किस तरीके से वो पढ़नी चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आज से इतने साल पहले ऐसा हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे यदि हमारी यहाँ पे इंडस वैली, या क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, पढ़ी होगी ना आपने,
उसके बारे में, या हिस्ट्री में आप नहीं पढ़ी होगी तो आगे आएगी आपकी, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वही आएगा आपका। तो वो तकरीबन 4,500 साल पुरानी थी। ये नहीं मैं आपसे पूछ रहा कि 2350 BC से लेके कब तक थी वो, बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउ इज दैट इम्पॉर्टेंट? यू लेट मी नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि वो कितने साल पुरानी थी और उसके फीचर्स क्या थे। उसका कॉन्टिन्यूएशन भी दिखता है आज की डेट में। आप यदि ये बात करोगे ना, मतलब आपको प्राउड फील होना चाहिए अपनी हिस्ट्री के ऊपर, तो उसमें ये रट्टा वगैरह ये नहीं चलेगा कि आप हर चीज़ को रट के बैठ गए। समझो एक एक चीज़ को कि ऐसा है क्यों, यदि है तो। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको एक, भाई जब सब इधर ही बैठे तो आजा, तू भी इधर आजा, तो दिखता नहीं है फिर मेरे को। और देखो यार, मैं ये तू करके बोल देता हूँ तो इसको बुरा मत मानना, ठीक है? ये थोड़ा सा फौज में रहने के बाद में हैबिट पड़ गई है, ठीक है? नहीं तो कहोगे तो मैं आप भी कह के बोल दूंगा, श्रीमान आप। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो इफ़ यू वांट आई कैन से, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आपका और मेरा जो करेक्शन है, तो दैट इज नॉट जस्ट अ स्टूडेंट एंड टीचर, दैट इज जस्ट योर गाइड। आई एम जस्ट योर गाइड, डोंट कंसिडर मी एज योर टीचर, आई एम योर गाइड। आई विल गाइड यू, आई विल होल्ड योर हैंड, यू विल होल्ड माई फिंगर एंड आई विल मेक यू रीच टिल द पॉइंट वेयर यू वांट टू रीच। ठीक है, आपके टारगेट्स पूरे करवाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, लाइक आई डोंट वांट कि आपके और मेरे बीच में कोई बहुत ज़्यादा गैप रहे। इट शुड बी अ कार्डियल रिलेशनशिप, जैसे कि एक भाई और एक छोटे भाई की होती है। व्हाट माई पॉइंट? तो डोंट कंसिडर मी एज ए टीचर। क्यों छोटे? हाँ बिल्कुल, कंधे पे चढ़ मत जाना बस, ठीक है? थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, है ना? बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल आप किसी चीज़ को लेके घबरा के वो कर रहे हो। और कल को जिस रास्ते को आपने चुना है ना, ये जो मैं आपको खड़ा हुआ दिख रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं उसी रास्ते का प्रोडक्ट हूँ। तो यही चीज़ जो मैं आपको आज ट्रेन कर रहा हूँ ना, यही कल को वहाँ मिलेगी तुम्हें। चाहे तुम एनडीए में पहुँच जाना, चाहे एयरफोर्स में चले जाना, चाहे सीडीएस के थ्रू चले जाना, सेम ये का यही एटीट्यूड तुमको तुम्हारे सीनियर्स का वहाँ मिलेगा। ठीक है, थोड़े से बस लाइक पनिशमेंट थोड़े हार्ड हो जाएंगे, फिजिकल पनिशमेंट्स, बाकी मेंटल ऐसा ही रहेगा जैसा मैं तुम्हें दूंगा। एंड फौज इज़ ऑल अबाउट मेंटल, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल। फिजिकल के लिए तो उनकी एकेडमी बनी पड़ी है इतनी बड़ी बड़ी, एनडीए हो गया, आईएमए हो गया, ओटीए हो गया, चेन्नई ओटीए गया हो गया, तो वो फिजिकली ट्रेन करने के लिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम इज़ हियर मेंटल। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिस दिन हमने ज्वाइन किया था ना, उस दिन हमें लगा कि अफसर बन गए यार, बाबू बन गए हम तो। ठीक है, अंदर पहुँचे, पहुँचने के बाद में और ऐसे चौड़े होकर चल रहे थे सारे के सारे, जितने भी थे हम 170 के आसपास पूरे बैच में। और गर्ल्स भी थी हमारे उधर ही, ओटीए में आती हैं वो, तो वो भी बिल्कुल ऐसे करके और चौड़े होकर चल रहे सारे के सारे। अब तो अफसर बन गए यार, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर बनना उस यंग एज में। आई वॉज जस्ट 22 जब मैंने ज्वाइन किया था। तो इन दैट एज, यंग एज, एक इतना अच्छा स्टेज आपको दिया है आर्मी ने, इजंट इट? फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर आप बन जाते हो, आपके साथ वालों से कितना आगे आप निकल जाते हो उसी टाइम पे। आसमान का रंग अलग दिखता है फिर आपको, है ना? ऊपर देखते हो तो नीला, सामने वाला कहता है ना इट इज़ ब्लू, एंड यू से आर यू स्टूपिड, इट इज़ ब्राइट ब्लू। और वो फिर वो बोलता है, मतलब आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वो, हाँ यार तू सही कह रहा भाई, इट इज़ ब्राइट ब्लू टुडे, क्योंकि उसको पता है कि तुम कुछ बन चुके हो अब, इजंट इट? यही होता है दुनिया में। जब कोई आईएएस फेल कर लेता है यूपीएससी एग्जाम को, एक नंबर से रह जाता है, तो उसकी बात कोई नहीं सुनता। ठीक है, जब वो एक ही नंबर से, किसी का है 530 मार्क्स जिस पे वो सिलेक्ट हुआ, किसी का है 531, वो 530 किसी का है जो रिजेक्ट हो गया, एक क्या है 531 जिस पे वो सिलेक्ट हो गया। तो 531 वाले से पूछेंगे, सर आपने कैसे पढ़ाई की थी, सर आपने क्या किया था, इंटरव्यू में क्या बोला था? और वो 531 वाला है ना जो सिलेक्ट हुआ है, वो आपको खड़े होकर बोलेगा, यार क्या था ना, मैं सिर नीचे करके और टांगे ऊपर करके पढ़ता था ये। एंड यू विल थिंक लाइक चेंज हो जाता है परसेप्शन एकदम से, once you have become something and tomorrow it is going to be with you only। आप देखेंगे इस चीज को, ठीक है? आप ऐसे चेंज होता देखेंगे दुनिया को एकदम। ठीक है, बस ये मेहनत है, ये कर लो। बाकी हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया भाई। ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, ज्योग्राफी का कल को पढ़ने का रीज़न ये है, आप यदि स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए पढ़ रहे हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को वहाँ पे, जब आप एकेडमीज में चले भी जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ भी होती हैं क्लासेस, बस थोड़ी डिफरेंट होती हैं।
वहाँ पे हम जैसे ऐसे बैठे हुए ना, वहाँ पे ऐसे नहीं बैठते हैं, वहाँ पे तरीका दूसरा होता है। फिर वहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम तो मुर्गे ही बने रहते हैं, ठीक है ना। तो अब मिलिट्री हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होता है वहाँ पे, मिलिट्री ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मिलिट्री ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है कि जितने भी ये ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करवाऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा धीरे धीरे, यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। आपको हिमालयाज़ में भेज दिया, आपको हिमालय की ज्योग्राफी नहीं पता, कितने बंदे लीड करोगे आप आपके नीचे? जब आप पलटन कमांडर रहोगे, अपने प्लाटून कमांडर जिसे बोलते हैं, तो कितने बंदे लीड करोगे? 30 से 32 बंदे आपके नीचे होंगे जिसे आप लीड कर रहे होंगे। जब आप कंपनी कमांडर बनोगे तो 128 लोगों की कंपनी आपके अंडर होगी, आप उनको लीड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है उस जगह के बारे में, कहाँ से फायर मारना है, किसको फायर मारना है, कौन सी ऐसी जगह है। पता लगे कि किसी खुले मैदान में लिटा दिया अपने सारे बंदों को कि हाँ यहाँ लेट जाओ, अब फायर मारो, एक वो पबजी वाला स्प्लिंटर आएगा, सबको उड़ा देगा। दैट इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा क्या, सिविल में भी रहते हो ना, यहाँ पे भी ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे छोटा सा वो पूछता हूँ, यदि आपको इस एक चीज़ की नॉलेज है कि भाई शिमला जा रहे हो आप या गोवा जा रहे हो, तो एक मौसम को देख के जाते हो ना, या ऐसे ही पधार जाते हो? पहुँचोगे ना। या राजस्थान जाओगे, कोई वहाँ से घूमने आ रहा है, कोई साउथ से राजस्थान, तो वो इस गर्मी में आएगा यहाँ पे जलने के लिए, पता लगे वाष्पीकरण हो गया वहीं, उसका भी गाड़ी के साथ में। तो नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या करती है आपको। आपने एक बार एक बायो किस किस के पास थी? बायो किसी के पास नहीं, 10th तक तो पढ़ी होगी, है ना। लेमार्क ने एक बात बोली थी, लेमार्क की है डार्विन की है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। डार्विन पता नहीं किसकी होगी, चलो होगी जिसकी होगी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट डार्विन ने बोला था। डार्विन का नाम तो सुना होगा, साइंटिस्ट का, डार्विन का नहीं सुना? बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स में हैं, ऐसे ही डार्विन अपने बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, लाइफ साइंसेस में। तो बेटा उन्होंने एक बात कही थी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। वो किसके लिए कहा था उन्होंने? ह्यूमन बीइंग के लिए। उसका मतलब ये नहीं था कि आप मतलब शारीरिक रूप से जितने हो उससे ज़्यादा चौड़े हो जाओ, ठीक है, ट्रेन के दरवाजे भी बड़े करने पड़ जाएं चढ़ने के लिए। दैट्स नॉट द केस। केस इज हियर, जो जितना मेंटली फिट होगा बंदा उतना बेटर सर्वाइव करेगा कहाँ? इस दुनिया में। समझ रहे हो? यदि आपको नॉलेज है कि जयपुर में अपन चल रहे हैं तो आपको गाड़ी पे कौन कौन से व्हीकल पे आपको कौन कौन से कागज़ लेके जाने पड़ेंगे, ये भी तो नॉलेज ही हुआ ना। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको? आरसी चाहिए होती है अपने साथ में एक तो, ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन चाहिए होता है, तीसरा इंश्योरेंस चाहिए होता है, और चौथा आपका लाइसेंस चाहिए होता है। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। नॉलेज ही तो हुआ। अब गांव के किसी बेचारे को भेज दो यहाँ पे जयपुर में, और चालान ही कटवा तो घूमेगा, एक से दूसरी बत्ती, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, क्योंकि ही डिडंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो उसका जो सर्वाइवल है वो टफ हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे मुश्किल हो गया ना उसके लिए, लेकिन यू वर नॉलेजेबल, दैट्स वाई योर सर्वाइवल बिकम्स ईजी। व्हाट माई पॉइंट? तो आप एजुकेशन जब कल से ले रहे हो ना, कल से जो भी आप पढ़ाई करोगे उसको ये सोच के पढ़ना कि ये मेरे किस काम का है, वो क्या कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। चलिए, अब पढ़ाई का तो ये तो मेरा अभी वो नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लासेस तो मैं ही लूँगा आपकी, वो बाद में देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एक बार आपके एसएसबी इंटरव्यू की। देखो यार, क्योंकि मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो वाई ग्रुप आप दे रहे हैं ना, कि पढ़ लिख के और अफसर बनिए, कुछ मुश्किल नहीं है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, डजंट मैटर एट ऑल। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम टिल बीएड। आई completed my BEd in 2009. Till the time I was Hindi medium student. After that, and I was all India 5th rank also in SSB, all India, right? क्या था, यदि इंग्लिश वाले ही होते तो इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत पढ़े हुए थे यार वहाँ पे, ठीक है ना। अपना काम निकल जाए, इतना करना है, ठीक है, और उसके लिए मैं करवाऊंगा आपको। यू नीड नॉट टू वरी, आपने चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा, स्पोकन कैसा है? हाँ हाँ, मैं समझ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि मैं भी आप ही के रास्ते से आया हूँ ना, तो मुझे हर्डल्स पता हैं।
मुझे पता है कि कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इसके अंदर, एंड आई विल बी हियर जस्ट टू सॉर्ट दोज प्रॉब्लम्स आउट। और ये क्लास ना, ये वो वाली क्लास नहीं होगी मैथ्स की तरह, फिजिक्स की तरह जिसमें लिख रहे हैं हम। यहाँ पे वी विल इंटरेक्ट, विल एंजॉय। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वो दूसरी वाली स्लाइड बेटा, मेरे को ये बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट कन्वर्जेंट विद दिस थिंग, है ना, तो मैं एक और स्लाइड है, तो वो कैसे लूँगा इसमें से? पेन ड्राइव तो लगा हुआ है ही उसमें। दिस वन, दिस वन, एक मिनट। नाउ फाइल व्यू, ऑल राइट। वो पेन ड्राइव सेंटर, ऐसे करके, बस इससे छोटा नहीं हो पा रहा है, इतना ही है। शायद टेस्ट तुम्हारे भी आता है, थेमेटिकल एपरसेप्शन टेस्ट वाई ग्रुप में भी, जिसपे आपको ऐसी पिक्चर दिखेगी और उस पर आपको स्टोरीज बनानी पड़ेंगी। स्टोरी बनाने में तो माहिर हैं अपन, क्या भाई? उसको आगे भेजो जरा, आप एक बार आगे, हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे बैठो। आप सब लोगों का मैं छोटा छोटा इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा कल, ठीक है? और आप लोगों की जो मिस्टेक्स हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन चीज़ों को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, तो वो अपन इंप्रूव करेंगे, राइट? तो एक बार देखते हैं कि आप लोग किन चीज़ों में कौन कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी हैं, क्योंकि 15 क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं भाई फौज के अंदर, वो आई लेट यू नो। वो 15 क्वालिटीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इतना जब सिलेक्शन प्रोसेस टफ है तो उसमें से आप एक में भी गलती नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो क्वालिटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे करके हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है बेटा? और ये इंग्लिश हिंदी मीडियम वाला जो दिमाग से डर है ना, हिंदी मीडियम वालों को स्पेशली, उसको निकाल के साइड कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है ना? खड़ा हो एक बार, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यार इतने में तो फौज पाकिस्तान पहुंच जाएगी, तो पीछे रह जाएगा। A to Z बोलो एक बार, A to Z, जोर से, ABCD, जोर से, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से बोलो। अब Z to A बोलो एक बार, रिवर्स। कैन एनीवन करेगा कोई ट्राई? आगे नहीं ना? सिट डाउन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सेम ही लेटर्स हैं, क्यों भाई? क्या कर रहे हो यार? मोबाइल देख रहे हो? मोबाइल में थोड़ा ही ना आएगा पीछे से Z to A, सेम ही लेटर्स है ना? A to Z भी सेम था, Z to A भी सेम ही है, या कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं ना? ब्रेन, दिस ब्रेन इज एक्चुअली ट्रैशिंग यू। ये ट्रैशियस है, हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की। यदि प्रैक्टिस की होती Z to A की भी, तो आप Z to A अच्छे से बोलते, A to Z नहीं बोलते, ठीक है? इस एग्जाम्पल से क्या पता लग रहा है आपको? इससे ये पता लग रहा है जितनी बार रिपीटिशन करोगे उतना बेहतर हो जाओगे, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आज एक वर्ड देता हूं आपको, एम्बल, AMBLE, AMBLE, लिख लो फटाफट, लिखो इसको, ठीक है? आप लिख लेना जब पीछे जाओगे, AMBLE। B फॉर ब्रेवो, BLE, एम्बल। एम्बल का मतलब होता है वॉकिंग विदाउट पर्पस। वॉकिंग लिखो, वॉकिंग विदाउट पर्पस। अभी हम ज़्यादा वोकैब्स वगैरह पे नहीं जाएंगे, ठीक है? आपको सिर्फ ये एक वर्ड दे रहा हूँ मैं, और आज के 5 दिन बाद आपका टेस्ट लूँगा इसी वर्ड का सिर्फ, ठीक है? कितनी बार रिवाइज करना है ये वर्ड?
तकरीबन 50 टाइम्स। ठीक है, आप 50 बार इसको रिवाइज करना, फिर आपका टेस्ट लेते हैं 5 दिन बाद में। दिस इज समथिंग साइकोलॉजिकल एंड यू विल कम टू नो। पहले नहीं सुना ना ये वर्ड? सुना है किसी ने? नहीं सुना पहले? आपने सुना? सुना आपने? नहीं? ठीक है, फिर देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता ये। कितनी बार रिवाइज करोगे ऑनेस्टली, लेकिन ऑनेस्टली करना है, ठीक है बेटा? आप क्या देखते रहते हो यार, मोबाइल है क्या? तो अभी क्या देखते रहते हो आप? सुना है क्या ये वर्ड? पहले सुना है ये वर्ड? नहीं सुना ना? हाँ, तो इसको रिवाइज करना है, ठीक है? एक ही वर्ड का टेस्ट है सिर्फ, इसी वर्ड ना। तुम्हारा नाम, तुम राठौड़ हो ना? क्या नाम बताया था तुमने अपना? विजय यादव। यादव जी हैं आप? यादव क्लैन किसके लिए फेमस था? यादव क्लैन किसके लिए फेमस था? खड़े हो जाओ एक बार। वाई यादव्स आर फेमस? यादव्स क्यों फेमस हैं? योगेंद्र सिंह यादव का नाम सुना है? हाँ हाँ जी, 18 गोलियां खाई। तो कितना डिटर्मिनेशन होगा उस इंसान के अंदर। यादवों की कौम ना ऐसी नहीं है, फौज के लिए बने हुए हैं वो। यदि तुम ये सोच रहे हो ना कि किसी दूसरी जगह तुम जाके सर्वाइव कर लोगे, तुम देखना यदि नहीं पहुंच पाए ना फौज में, तो तुम्हें कितना प्रॉब्लम होने वाला है। अपने अंदर ही अंदर कहोगे तुम अपने आप को कि टाइम पे मैं कर लेता तो ठीक होता। तो इसीलिए मेहनत करो बेटा और फोकस करो। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तुम ये सोच रहे हो ना कि बहुत मुश्किल काम है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टफ फॉर यू। बस तेरे को विश्वास रखना है अपने ऊपर कि कर लेगा, ठीक है? स्पून फीडिंग करने के लिए तो हम लोग हैं यार, स्पून फीडिंग तो कर देंगे हम आपको, लेकिन वहाँ तो डिलीवर आप नहीं करना है ना, इज़न्ट इट? अब स्पून फीडिंग कर दूँ, मुंह तो चला नहीं रहा, फिर कैसे हो जाएगा? तो कम से कम इतना तो करना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए बैठो, फोकस करो रादर देन लाफिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके लिए फौज में बहुत होगा, फौज में पहुंच जाएगा ना तो खूब हंसना, बढ़िया, घर पे फ़ोन कर करके देखो आज यहाँ पहुँचा हूँ, आज यहाँ बजे आ रहे हैं। चलिए अब एक छोटा सा स्टोरी से गेम खेल लेते हैं हम। ऐसी आएंगी, ऐसी ही स्टोरीज आएंगी आपके एसएसबी में भी और टेट में भी, थीमेटिकल एपर्सेप्शन टेस्ट में, ठीक है? अब आपको इसको देख के एक स्टोरी बनानी है, दिमाग में बनाओ, छोटी सी, पूरी कहानी इतनी बड़ी मत लिख देना उपन्यास की तरह, ठीक है? सोच सोच अपनी लाइफ को देखते हुए कि क्या यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? और उससे रिलेटेड कोई स्टोरी आपकी हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। बात नहीं करनी, वो अपना बना, वहाँ चीटिंग वीटिंग का काम नहीं होता। बना बना बना, क्या दिक्कत है? सात आठ लाइन ट्राई करो। मुझे पता है ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, बट डोंट वरी, ट्राई करो। बन गई? क्यों यादव जी, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा नंबर आएगा। करो करो, ट्राई करो बेटा, यादव ट्राई कर, और देखना फिर जब मैं बताऊंगा जब कैसे करेगा तू। हाय ये तो मेरे को आती थी, ट्राई कर। नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई नहीं, अभी तो तुम शुरू करो, वो मैं बताऊंगा ना फिर क्या करना है। अभी तो तुम जैसे तुम्हारा होता है वैसे करो। किसको लगता है कि वो बोल सकता है इस पर कुछ? हाथ खड़े करेगा, आप सीधे देखो।
खड़े हो जाओ, थोड़ा जोर से बोलोगे, है ना? हिंदी में हो इंग्लिश में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हिंदी में हो इंग्लिश में हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो। And her father was checked to him that her sleeping was and good, and they want to check that there's a medical issue that he is sleeping and that we want check that my boy has. यदि बीच में कहीं अटक रहे हो एक्सप्रेस करने में तो हिंदी में बोल दो। हाँ बोलो। हाँ हाँ कर लो ना, मर्जी है आपकी। ये देख बुजुर्ग आदमी देखना बताएंगे ये मेरा बेटा सो रहा है कि नहीं सो रहा है, तो कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है और कोई बीमारी है तो उसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एंड जो लड़का है उसे कुछ पता नहीं है कि क्या कर रहा है, ये बस सो रहा है। एक आराम की जिंदगी जो हर कोई जीना चाहता है, आराम के सुकून से। और जो पिता है वो चाहता है कि ये इसी प्रकार की जिंदगी हर दिन जिए, हर वक्त। ठीक है, सिट डाउन। आप खड़े हो, खड़े हो जाओ। बोलो, क्या बोलोगे आप इसको? क्या लगता है क्या चल रहा है? हाँ जी, हाँ तो बोलो, वापस बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा, गलत टाइम सो रहा है दिन में? रात में क्यों सोता है आदमी? दिन में सो रहा है रात में सो रहा है? नहीं तो इसमें पता नहीं लग रहा ना, तो इसका मतलब जो आप बोल रहे हो ठीक है। हाँ तो फिर इसका मतलब दिन में ही सोया हुआ है भाई, वो सोता नहीं है दिन में, तो आज गलत टाइम क्यों सो गया यार, है ना? चलिए ठीक है, सिट डाउन। एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? यस। So yeah, in the picture it shows that he wants to console it, whether he is some kind of help which he could. ठीक है, एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? आप नारी शक्ति? नहीं? चलिए, अब मैं छोटा सा आपको बताता हूँ इसमें। एक बार मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ, एक बार उसको देखिएगा आप, और एक बार फिर अपनी स्टोरी को कंपेयर कीजिएगा उससे। आपने, मेरे को पता है दिमाग में सबने बनाई होगी, लेकिन बोलने में नहीं आ रही है यहाँ पे, है ना? सबने कुछ ना कुछ बनाया होगा। देखिए, ये टेस्ट है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीम आपको दिख गई है, इसी को थीम बोलते हैं ना, थीम है ये कोई ना कोई, ये कोई फोटो नहीं है, दिस इज ए थीम। अब इसमें आपको बनाने के 3 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले कि पिक्चर में आप सबको 2 लोग दिख रहे हैं, एक थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है, एक थोड़ा यंग दिख रहा है, यही हो रहा है। तो ये तो आप लोगों ने क्लियरली परसीव कर लिया, तो इसका मतलब आप सबका जो परसेप्शन है वो तो ठीक है। अब इसको अपरसेप्शन क्यों कहते हैं? टैट को इसको अपरसेप्शन इसलिए कहते हैं, अपरसेप्शन का मतलब होता है कि दिमाग में जो चीज़ें आपके ऑलरेडी हैं पहले से, उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई चीज़ बनाते हो। मोस्टली वो आपको खुद को भी पता नहीं होती। आपने ये बीमार आदमी ये सब कभी ना कभी देखा होगा, या आप गलत टाइम पे कभी सो रहे होंगे, या आपके पेरेंट्स ने भी इसी तरीके से आपको देखा होगा, ठीक है? अब इस जो भी आप स्टोरी बना रहे हो, इसमें से वो क्वालिटीज़ निकल के नहीं आएंगी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास में। अब देखिए स्टोरी कैसे बनती है इसकी। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी स्टोरी में, ये हैं कौन भाई, लेट गए आके यहाँ पे, कास्ट आती है सबसे पहले, तो हु इज ही। देखो आपका जो हीरो है ना, वो बाहर से भी हो सकता है। मैं आपसे बोल देता हूँ कि कोई पिक्चर चल रही है यहाँ पे, इधर से इधर की साइड कोई भी मूवी चल रही है,
उस मूवी का एक सीन काट दिया बीच में और यहाँ लगा दिया। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मूवी चल रही है ना, इसको गैस करके बताओ कि ये क्या चल रही होगी। समझ रहे हो आप? फोटो जब खिंचती है तो वो ऐसी की ऐसी थोड़ी ना होती है, वो तो स्टोन हो गया। जब भी इसका मतलब अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पिक्चर चल रही है वो। तो हमें राइट पिक्चर बनानी है, गैस करना है उस पिक्चर को। उसमें हमको अपने आप को क्या रखना होता है? हीरो। आपको अपने आप को हीरो रखना है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ग्रेजुएशन इन फार्मेसी, मतलब या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं बी फार्मा करने के बाद में, राम या यादव, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मा करने के बाद में जो यादव जी थे उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा, मैं नर्सिंग असिस्टेंट बनूँगा, ठीक है। और यादव जी ने उसके लिए क्या किया? यादव जी, हीरो का इंट्रोडक्शन मिल गया। हीरो जी कौन है? यादव जी हमारे हीरो जी हैं, ठीक है। अब वो हीरो जो है, वो हीरो अब कोई ना कोई काम भी करना चाहिए उसको। भाई पिक्चर जब बनती है तो आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है? जिसमें एक्शन होता है, लास्ट में कुछ ना कुछ निकलता है, या ऐसी पिक्चर अच्छी लगती है जो स्टार्ट हुई और बच्चे से स्टार्ट हुई, वो बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और पिक्चर खत्म? ये अच्छी लगेगी क्या? कुछ एक्शन उक्शन होना चाहिए ना उसमें। तो यहाँ एक्शन देखो कैसे आएगा। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आपके जो यादव जी थे उन्होंने सोचा कि उनको नर्सिंग असिस्टेंट बनना है, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट की वैकेंसीज आई, उन गवर्नमेंट की वैकेंसीज को उन्होंने फिल किया। सिलेबस लेके आए, यही होता है प्रोसेस। सिलेबस लेके आए, सिलेबस लाने के बाद में उन्होंने क्या किया? अपने जो स्टडी मटेरियल थे अपने सीनियर से मिलकर वो स्टडी मटेरियल कलेक्ट किए, पुराने पेपर्स लेके आए, पुराने पेपर्स को एनालाइज किया और इधर सेलेक्ट हो गए फ्लाइंग कलर के साथ में। अब इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई? इनकी पोस्टिंग राजस्थान के किसी रिमोट विलेज में हुई, किसी दूर के विलेज में। रिमोट का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। रिमोट वो होता है ना अपन दूर से जिससे कर लेते हैं, तो रिमोट वर्ड का मतलब भी दूर का होता है, ठीक है। किसी रिमोट विलेज के अंदर राजस्थान में पोस्टिंग हो गई यादव जी की, ठीक है। अब जब यादव जी वहाँ पहुँचे तो भाई दूर के गांव जो होते हैं उनके अंदर आपको पता है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ होती भी हैं, वैसे तो होती नहीं है, लेकिन यदि होती भी हैं, किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है भी, तो लोग बाग जाते नहीं है। क्या करते हैं? ओझाओं से काम चला लेंगे, है ना, या फिर विच क्राफ्ट करते हैं, वो जादू टोना टोटका, इन्हीं से काम चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो ठहरे कौन? यादव जी, हीरो। तो यादव जी को क्या करना है? वो जो गाँव के लोग हैं, वो जो टोना टोटका करवाते हैं, किसी भी कोई भी बीमारी हुई तो वो चल दिए वहाँ पे भोपाओं को पकड़ने के लिए या ओझाओं को पकड़ने के लिए। तो हमको इस प्रैक्टिस को खत्म करना है कि नहीं करना है? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप लोगों ने खुद ही बोला था ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो उसकी बहुत सारी चीज़ें होती है ना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की। तो ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि भाई लोग बाग जो फंसे हुए हैं उनके जालों में, उन जाल से वो निकलें, है ना। तो यादव जी ने क्या किया? यादव जी जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। बिना ऑब्जर्वेंस के तो पता नहीं लगेगा ना आपको कि आप वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही मैं किसी उसमें पहुँचा और वहाँ मुझे पहुँचते ही ये पता लग गया कि यार यहाँ के लोग तो टोना टोटका करते हैं। आप कुछ दिन रुकोगे, ऑब्जर्व करोगे कि यार हॉस्पिटल में आ क्यों नहीं रहे हैं लोग बाग? आना चाहिए उनको हॉस्पिटल में, गांव में क्या बीमारियाँ नहीं होती हैं, पर आए क्यों नहीं है वो? तो आपके दिमाग में ये चीज़ चली कि भाई आना था उनको। आपने लोग बागों से पूछा, तब जाके आपको पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे लोग बाग विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं और जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं वहाँ के, जो अनट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, उनसे वो इलाज करवाते हैं। गांव में होते हैं कि नहीं होते अनट्रेंड? बंगाली वगैरह जो होते हैं अपने गांव में नॉर्मली कोई विदाउट सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। तो आप गांव के सरपंच से मिले, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप गांव के सरपंच से मिले। सरपंच से मिलने पे आपने उनको बताया कि साहब मैंने ये चीज़ देखी है, तो क्यों ना इसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं जिससे कि हमारे गांव में जो लोग बाग हैं जो इन चक्करों में फंसे हुए हैं उनको फ्री का इलाज मिल रहा है हमारे यहाँ पे, और बेटर इलाज देंगे हम। आप टेंशन मत करो, आप बस एक बार इनको इकट्ठा कर दो जिससे कि मैं इनको एक बार ये चीज़ बोल दूँ, कन्वे कर दूँ इनको, ठीक है ना। अभी मैं आइडिया दे रहा हूँ, स्टोरी आपको जो लाइन टू लाइन है वो अभी थोड़ी सी देर में बताऊँगा। अभी आइडिया दे रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। अब क्या होता है भाई, इसके बाद में जैसे आपने अपनी जो टीम मेंबर्स हैं
आपके वहाँ पे अकेले तो आप होंगे नहीं ना पूरे हॉस्पिटल में, अपने 3-4 जो लोग हैं उनके साथ में आप बैठे, उनके साथ बैठने के बाद में आपने बात करी कि यादव जी ने कि देखो शर्मा जी यार अपने गांव में यहाँ पे तो बड़ी प्रॉब्लम है, अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए इम्प्रूव अपॉन करने के लिए, इन चीज़ों को इम्प्रूव हमें करना चाहिए। तो शर्मा जी ने भी कह दिया कि ठीक है यादव जी आप बताओ क्या प्लान है। बोले नहीं गुप्ता जी से और पूछ लो एक बार, और जैन साहब से और पूछ लो एक बार। तो जैन साहब और गुप्ता जी को बिठा के आपने डिस्कशन किया, डिस्कशन करके आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हो कि नहीं आते हो, है ना। यदि कोई प्रॉब्लम यादव जी को हो जाए तो यादव जी क्या करेंगे, 4 लोगों से डिस्कस करोगे कि नहीं यार भाई साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, कभी हुई नहीं क्या आज तक, ये तो इम्प्रैक्टिकल है, पता है, दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल कि किसी के साथ में इस दुनिया में प्रॉब्लम्स ही ना हो तो वो नहीं हो सकता। और फौज इज़ ऑल अबाउट कॉपरेशन, फौज में आपको कॉपरेशन से ही चलना है, तो यहाँ तो कॉपरेट करना पड़ेगा भाई। विदाउट कॉपरेशन अपने आप में रह के फौज नहीं चलती, सिंगल आदमी हीरो कभी नहीं होता, उसकी टीम साथ में होती है, तब जाके वहाँ पे होता है कार्रवाई, नहीं तो नहीं होगी। अच्छा चलिए, उसने उनसे बात की तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे कि लोगों को डोर टू डोर जाके, कितने से तो गाँव में घर होते हैं 50, 60, 70, 80, 100 हद से हद, तो हम ये 100 के 100 गांव कवर करेंगे। एक एक गांव में एक टीम बना लेंगे हम 2-2 लोगों की, शर्मा जी यादव जी एक जगह पे और जैन साहब गुप्ता जी एक जगह पे, और 50-50 घर हम कवर करेंगे। हर घर में जाके हम ये बताएंगे कि जी आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों पैसे लगाते हो बिना मतलब, अपनी अपनी लैंग्वेज में बता देंगे, जैसे हमारी साइड कर देते हैं। अरे कहाँ यार आप भी थोड़ी ना पैसा लगा रहे हो, ना ज़रूरत है जावा की वहाँ, हमारे घर आवा करोगे ना, आप अपनी लैंग्वेज में उनको समझाओगे। वहाँ पे आपने लोगों को समझाया और लोगों को वो चीज़ समझ में आई, क्योंकि आपके पास में एक एबिलिटी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, किसी को भी कन्विंस करने की, ठीक है, किसी को भी कन्विंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास में। मैनिपुलेशन इज डिफरेंट, कन्विंस करना कि मैं आपको यदि मेहनत करने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ, किसी को कन्विंस करना, हाँ जी जोर से बोल, समझ में आएगा, सुनाई दिया पीछे, भाई मेरे कान ना यार थोड़े खराब हैं, बता जोर से बोलो, तो कोई बात नहीं, बोलो क्या हो गया, बोलो बेटा, घबराया मत कर तू, ठीक है, और ये चीज़ों को लेके वो मत किया कर, जो बोलता हूँ वो कर लिया कर, तेरे ही काम की है, ठीक है ना। तो आपने उनको कन्विंस किया गांव वालों को, ठीक है, और गांव वालों को कन्विंस करने के बाद में आपने देखा कि धीरे धीरे गांव वाले जो हैं वो जादू टोना टोटके में ना पड़ के और आपके हॉस्पिटल में उन्होंने आना शुरू किया, जो आपकी मेडिसिन की जो सप्लाई थी वो वहाँ पे जाना शुरू हुई, और फाइनल आउटकम क्या हुआ कि उस गांव के अंदर जो बीमारियां होती थी ज़्यादातर, वो बीमारियां भी रिड्यूस कर गई। भाई जादू टोने टोटके से बीमारियां नहीं ना ठीक होती, क्या हो जाती हैं, हो भी जाती होंगी कहीं पे, लेकिन आप फौज में जा रहे हो तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है, कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अब ये पिक्चर में कैसे आ गई ये चीज़, ये क्या कर रहा है, कर रहा है ना जादू, विचक्राफ्ट कर रहा है कि नहीं, कोई पड़ा हुआ है यहाँ पे बीमार, तो अरे मैं कर दूंगा अभी रुको, ये लो मंत्र पढ़ दिया आप ठीक हो जाओगे तुम। तो ये पिक्चर शुरू कहाँ से हुई, यादव जी से, और ख़त्म कहाँ पे हुई जाके कि उन लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया, विचक्राफ्ट एंड ऑल, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ इसको किस तरीके से ये चलेगी पिक्चर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इज बी फार्मा या फिर BSc, है ना, यादव जी वांटेड टू ज्वाइन, अभी पास्ट में चलती हैं स्टोरीज जितनी भी होती है, इनको प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं लेके जाना, क्योंकि जो स्टोरी है वो ऑलरेडी बन चुकी है ना, तो स्टोरीज जब लिखी जाती है तो पास्ट में लिखी जाती है ना, देयर वॉज समवन, देयर वॉज समथिंग, वंस अपॉन ए टाइम, तो ये पास्ट में लिखी जाती हैं स्टोरीज, इसमें जब भी आपके टैग में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है अभी कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ग्रेजुएशन यादव जी वांटेड टू ज्वाइन नर्सिंग असिस्टेंट, वांटेड टू बी नर्सिंग असिस्टेंट, सो he started seeking the vacancies, and when vacancies came he filled the form, worked hard and got through and became a nursing assistant. He was posted in a remote village in Rajasthan. यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आपको सब
एक बार में समझ में नहीं आती चीज़ें, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 60 स्टोरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे 1 बाय 1, तब आपके दिमाग से फिर धीरे धीरे अपने आप स्टोरीज बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देन ही वॉज पोस्टेड देयर in a remote village where he observed that people were not coming to hospital for taking treatment, though there was spread of diseases, various diseases, काफ़ी diseases फैलती थी उस जगह पे। So he talked to the people and observed and reached on the conclusion that people were involved in witchcraft and they were taking treatment by whom? By untrained doctors, वही लोकल डॉक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। ही along with his team discussed about the problem, वही शर्मा जी टीम के साथ में, शर्मा जी, जैन साहब, गुप्ता जी, सबके साथ में he discussed the problem and made a plan, प्लान ही तो बनाया ना आपने। then he met with the sarpanch of the village, गैदर्ड द पब्लिक को गैदर किया और एक बार उनको सबको बताया इस चीज़ के बारे में, ठीक है। गैदर द पब्लिक एंड टोल्ड देम अबाउट वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। आफ्टर दैट अलॉन्ग विद हिज टीम ही वेंट फॉर डोर टू डोर सर्वे, हर घर का सर्वे किया उन्होंने और हर घर में they started telling them individually to people regarding the treatment provided by government, ठीक है। जिसको समझ में सिर्फ सुन लो। आगे चल के क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम when people actually started coming to hospital for taking treatment, there were less diseases and people started getting good health, right? Yadav ji felt satisfied and was happy. यही होता है। अब इसमें देखो आपकी कौन कौन सी क्वालिटीज निकल के आएंगी। क्या इसमें आपका सबसे पहले आपकी विलिंगनेस नजर आई काम करने की? स्टोरी में आपने काम किया है कि नहीं किया? कितना सारा तो काम कर लिया आप, मतलब उसका मतलब पता लगता है कि आप हार्ड वर्क करो। चीज़ नंबर एक क्वालिटी निकल गई आपकी। दूसरी क्वालिटी कि आप वहाँ पे जाके प्रॉब्लम जो है उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि शतुरमुर्ग की तरह सर दबा के बैठे हो ज़मीन में। सुना है क्या शतुरमुर्ग के बारे में? क्या करता है वो? जब भी उसको कोई खतरा लगता है तो वो अपना सर धंसा लेता है ज़मीन में। खतरा चले जाएगा क्या? उसको दुनिया दिखना बंद हो जाती है, ठीक है ना। उसको लगता है कि बस अब तो सब ठीक है यार, अब तो अंधेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शेर आता है चुपचाप खड़े होकर उसको देखता रहता है, फिर उसको थोड़ा सा हाथ वाथ मारता है। तो शतुरमुर्ग साहब तो सपने में है अपने, फिर उसकी गर्दन वर्दन तोड़ के अपना बढ़िया चिकन बोटी वगैरह जो भी है बना बनू के खाता होगा। कैसे खाता होगा पता नहीं, पर आंखें बंद करने से नहीं ना। प्रॉब्लम जो है वो तो हैं, वो तो रहेंगी। उन प्रॉब्लम्स को तो हमें सही करना है ना, सॉर्ट आउट करना है। तो आपकी प्रॉब्लम एनालाइजिंग एबिलिटीज़ भी यहाँ दिखती है कि आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स को देखते हो। तीसरी चीज़ आपकी, आप टीम के साथ में काम कर सकते हो। टीम वर्क आया था ना उधर, जैन साहब, शर्मा जी और ये सबके साथ में। नहीं तो हमारे यादव जी तो फिर कहना किसी का, कहना यादव जी का खुद का कि नहीं सर मैं तो कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप ही कर लेता हूँ। बेटा यहाँ टीम में काम करना होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उसमें टीम ही तो रहेगी ना आपकी। इंडिविजुअल तो आपको कभी कोई नहीं कह देगा ना कि जा कारगिल का वॉर जीत के आ जा, तो रैम्बो है। पूरी यूनिट जाएगी, ठीक है। चीज़ नंबर 3। चौथी आपकी प्लानिंग नज़र आती है। प्रॉपर प्लानिंग करी है आपने? करी थी कि नहीं करी थी प्लानिंग? कि इस तरीके से हम डोर टू डोर सर्वे भी करेंगे, हाँ, लोगों को बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये प्लानिंग भी आपकी नज़र आ रही है यहाँ पे। और इसके बाद में लास्ट में कि आपका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपने लास्ट में क्या लिखा कि जब वो आना शुरू हो गए वहाँ पे तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको अच्छा महसूस हुआ कि आपने यहाँ से गांव से जो विच क्राफ्ट है और ये जो अनट्रेंड डॉक्टर्स हैं इनका धंधा बंद करवा दिया। आगे बात समझ में आपको? अब क्या ये स्टोरी आपको अच्छी लगी? क्या ये बेटर है आप लोगों ने बनाई थी उससे? है ना? क्योंकि वहाँ जो आपका
इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होगा ना, देखिए एसएसबी का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पे क्यों ये क्वालिटीज़ चाहिए, रीज़न पता है आपको? इट्स अ क्लोज ऑर्गेनाइजेशन, क्लोज्ड एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसका एक सिस्टम है और वो सिस्टम बहुत रिजिड है। यदि उसमें आपने देखा है जब हमारी कंपनीज होती है ना वहाँ पे, और जब आप ट्रेंड होते हो तो आपकी यूनिफॉर्म सेम रहती है, सेम रहती है, आपका हेड लगाने का स्टाइल सेम होता है। यदि आप पैरा वाले हैं तो आपका जो इंसिग्निया होगा वो इधर लगेगा पैरा का, नॉर्मल होंगे तो आप इधर लगाएंगे, ठीक है? कईयों के हैकल लगता है यहाँ पे, पूरी यूनिट में लगा हुआ है, ठीक है? आपका चलने का, ड्रिल करने का तरीका वो भी सेम होता है, इक्वल होता है, आपका पेमेंट इक्वल होता है। तो वहाँ क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। तो इक्वालिटी वो कहाँ से देखते हैं? वो यहाँ से देखते हैं। यदि आप सेम तरीके से सोचने वाले हैं ना, आपका जो तरीका होना चाहिए ना सोचने का, वो एक जैसा होना चाहिए सबका, तभी तो इक्वल रहोगे। यदि क्लास में हर बच्चा अलग अलग सोच रहा है तो क्लास में हमेशा क्या बना रहेगा? केओस बना रहेगा, मतलब प्रॉब्लम चलती रहेंगी क्लास के अंदर। यदि आप सब एक दूसरे के जैसे ही हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्लास ज़्यादा शांत होगी या नहीं होगी? या कुछ पढ़ने वाले होंगे, कुछ गेम्स वाले होंगे, कुछ दूसरे होंगे, वो सारा मिक्स करके यदि भर दिया एक जगह पे तो क्लास अच्छे से नहीं चल पाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? फौज को हमको अच्छे से चलाना है और वो बहुत सालों से अच्छे से चल रही है, तो उसमें ये जो सिस्टम है उसमें पर्टिकुलर क्वालिटी वाले बंदे वहाँ चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपकी टेट की एक स्टोरी। अब मैं आपको छोटी सी एसआरटी एक बार बता देता हूँ। आई होप कि आपको मतलब आर यू इंटरेस्टेड और यू आर नॉट? दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ओनली, राइट? दिस इज नॉट योर फाइनल क्लास, दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न बिट बाय बिट, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी होती है ये सब चीज़ें करने के लिए, ठीक है ना? अभी मैं आपको 3000 वर्ड्स की लिस्ट दूंगा कल, वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, बिल्कुल सिंपल। उन वर्ड्स को आपको रोजाना कम से 20 से 30 वर्ड्स आपको लर्न नहीं करने, उनको यूज़ करना है, उनको देखते रहना है, उनको यूज़ करना है। कल जब वो लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने सर को सेंड कर दिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम सुना है ना, वो उसी के आते हैं 3000 वर्ड्स, तो वो वर्ड की लिस्ट जो है वो आपके हाथ में कल आ जाएगी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको करना कैसे, बिल्कुल सिंपल। एबल का मतलब जानते हो? एबल, एबल, एबल हो ना, है ना? एबिलिटी का मतलब जानते हो? एबिलिटीज जानते हो ना? एबल और एबिलिटी क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों योग्य हैं, एक तो योग्य, एक योग्यता, है ना? तो जो एबल वर्ड है, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये ग्रामर का कौन सा वर्ड है एबल, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है, क्या चीज़ है ये? एडजेक्टिव है एबल। और एबिलिटी कैन एनीवन? देखो बेटा, ये जो मैं अभी करवाऊंगा ना आपको कल से, उसमें क्या है ना कि जब आप ये वर्ड समझ जाएंगे ना कि कौन सा वर्ड क्या है, तो उसको आपको जब आप सेंटेंसेस में लगाओगे तो वो इजी हो जाएगा। समझ रहे हो? यदि ये कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर यदि आप हर वर्ड को जानते हो, हर वर्ड का क्लासिफिकेशन जानते हो, तो वो इजी हो जाएगा कि नहीं आपके लिए फिर? क्योंकि वो तो आगे मैं बताऊंगा ना आपको कि कहाँ पे कौन सा वर्ड उठा के लगाना है, किस तरीके से वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट थिंग, ठीक है? तो सबसे पहले हम उन 3000 वर्ड्स के अंदर क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ड इसमें वर्ब है, कौन सा इसमें एडवर्ब है, ठीक है? कौन सा नाउन है, इंग्लिश चल रहा होगा ना क्लासेस तो, है ना? कौन सा इसके अंदर नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो वर्ड को रिकॉग्नाइज करना हम सीखेंगे कल, ठीक है? और कल थोड़ा टाइम मैनेज करके 1 बाय 1 आपको ये मैं इस टाइप की स्टोरीज जो हैं वो और बताता रहूँगा, हम यहीं डिस्कस करेंगे उनको। आपको लिखना अभी कुछ नहीं है, ये सब मैं अपने आप ही लिख के दूंगा मेरी साइड से, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है,
ये मत समझना कि ये आपकी स्टोरी है, आपकी कुछ और हो सकती है। ये लाइन बताइए मैंने आपको कि आप इस लाइन पे स्टोरी बनाओगे। समझ गए बात? भाई आप लोग 12th के बाद वाले हैं, मैं ग्रेजुएशन के बाद वाला था। ये जो पिक्चर है ना, इसने मेरे को सेलेक्ट करवाया था, मेरे आई थी एसएसबी में। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, एंड दिस वाज द स्टोरी आई मेड। लेकिन मैंने क्या किया था उधर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, है ना। आप लोग क्या लिखोगे वहां पे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ व्हाट, 12th क्लास। आप ग्रेजुएशन लिख के आ जाओगे वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भाई मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ इनकी, मैंने देखा इधर इनका PIQ फॉर्म मेरे साइड में है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे PIQ फॉर्म को। PIQ फॉर्म मेरे साइड में, तो मैं देखूंगा हाँ इन्होंने तो स्टोरी में लिख रखा है ग्रेजुएशन, और भाई साहब तो अभी 12th ही पास करके आए हुए हैं, तो वहीं कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, ये स्टोरीज जो है ना, ये स्टोरीज आपसे रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें आपका, क्योंकि वो क्वालिटी किसकी देख रहा है, आपकी ना, तो स्टोरी मेरे से रिलेटेड थोड़ी नहीं बना दोगे उधर। अक्षय कुमार वॉज देयर, तो भैया अगर एक काम करो, तुम सेलेक्ट होने क्यों आए हो, उसको भेजो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे आपको अपने से रिलेटेड करना है। 1 by 1 ये स्टोरीज का मैं आपको अभी तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से बनेंगी ये, क्योंकि क्या, अच्छा, क्योंकि कल को जब आप बनाएंगे ना इनको, वो मैं बनवाऊंगा ना आपका, वंस यू विल बी एक्चुअली वेल वर्स्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तभी आप ये बना पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो उसके लिए हम कल से प्रैक्टिस करेंगे एंड वील इम्प्रूव ऑन। और एक बात तो क्लियर है भाई, जितनों ने भी सोच लिया ना, ये आइडिया कंसीव कर लिया है कि उसको फौज में जाना है, तो उसको फिर जाना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन अपने दिमाग में मत रखना। फौज जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपना इस आइडिया को अपने दिमाग में लेके चलो, आज नहीं तो कल सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन होगे जरूर, छोड़ दोगे तो नहीं होगे, ठीक है। और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। आई लेट यू नो कैसे करना है वो, ठीक है। 1 by 1 अपने आप को सिस्टमैटिक बनाना। इस PIQ फॉर्म को इस तरीके से भरा जाता है, ये मैं आपको कल दिखा दूंगा, एक बार देखो इसको और पीछे सेंड करो। ये इतना बड़ा फॉर्म आएगा आपको ऐसे 3 फॉर्म भरने होंगे SSB में, ठीक है। उसके लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट, तो इसका प्रैक्टिस करना होता है बहुत। और ये मैं कैसे करवाऊंगा आपको, कल जो मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, तो उस इंटरव्यू में 1 by 1 में आपके जो भी डिटेल्स हैं वो मैं खुद करूँगा, और मैं खुद आपसे ये फॉर्म भरवाऊँगा। आपको क्या करना है, इस फॉर्म को बार बार फोटो स्टेट करवा लेनी है इसकी, और फोटो स्टेट करवा के 5, 7, 10 उसको प्रैक्टिस करना है भरने का, क्योंकि ये भी एक टेस्ट का पार्ट है आपका, ठीक है बेटा। तो सबसे सिंपल काम तो यही रहेगा, कल डिस्कस करते हैं फिर इसको कैसे भरना होता है, और उसके बाद में 1 by 1 आपके टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वगैरह कल से सीखते हैं। तैयार हो? मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हम भी ऐसे ही थे, नहीं आती थी अंग्रेजी भाई, जाना था फौज में, सपने थे बड़े। कहाँ जाके बोलता था पता है, पहले तो पेड़ के साथ में बोलना शुरू किया, पेड़ों के सामने खड़ा होके, क्योंकि गलती करूँगा तो पेड़ थोड़े ना कुछ बोल देगा। फिर सोचा कि यार अब किससे बात करें, गोलगप्पे वालों से, चाय वालों से। एक दिन एक ऐसी इंसिडेंट हो गया, दिल्ली में था मैं, एक गोलगप्पे वाले से बोल रहा था, मैंने कहा हाउ मच आई नीड टू पे फॉर गोलगप्पास, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलना शुरू कर गया, अब हमको नहीं समझ में आ रही है, सो दैट विल हैपन, लेकिन वो स्लोली प्रैक्टिस के साथ में हो जाता है। जैसे आज ये वर्ड दिया है, इसको याद रखना, स्टे फोकस्ड, क्योंकि 5 दिन बाद में मैं कभी भी पूछ लूँगा, बताऊँगा नहीं फिर, ठीक है बेटा, लिख लेना आप इसको। और ये NDA यदि आपने पास करना है तो आपको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा मार्क्स NDA में नहीं चाहिए,
कितने एनडीए और सीडीएस में एक डिफरेंस ये होता है कि जो सीडीएस होता है इसमें आप जैसे ही 40% लाते हैं उससे ऊपर आते हैं तो आपका एसएसबी कॉल आ जाता है और मतलब आप मेरिट आउट नहीं होंगे। एनडीए वाले जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ये होता है कि यदि उनके रिटर्न में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो एनडीए वालों को थोड़ा विशेष ध्यान देना है इस चीज़ पे। अच्छा हाँ, वापस से एनडीए वाले हाथ ऊपर करो एक बार। एनडीए के लिए कौन कौन है? आप तीनों हैं, है ना? और तुम वाई ग्रुप। 12th हो गया ना तुम्हारा? अभी क्या चल रहा है? फर्स्ट ईयर? कहाँ से कर रहे हो? कोटपुतली से कर रहे हो? अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं तुम्हारे? पीसीएम है आपका? 12th हो गया है? अच्छा अभी हुआ है, तो आप एडमिशन लोगे आप ग्रेजुएशन में ना? हो गई मतलब आपकी ना? अभी फर्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम दोगे या आप एडमिशन लोगे? फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है आपका बेटा? पास आउट हुए हैं आप बेटा? अच्छा आपका 12th हो गया आपका? अभी हुआ है ना? अच्छा आप पास आउट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा बेटा, फ़ायदा तुम्हारे पास एनसीसी गया तो ली नहीं तूने? क्यों? वहाँ है नहीं क्या कॉलेज में? बेटा लेनी चाहिए थी आपको, फौज में जाना है तो लेना चाहिए था। अच्छा कोटपुतली से है ना? मेरे एक सीनियर हैं बहरोड से, एडिशनल एसपी हैं अभी एसीबी में, कभी आएंगे मिलवाऊंगा। यादव जी हैं वो भी, बहुत मेहनती हैं। आपके ना कोटपुतली जयपुर में आता है ना? अब अलग हो गया क्या? अलग बनना भी था यार उसको, इतनी दूर है, इतना बड़ा सारा है, फिर भी जिले नहीं बना रहे। दोनों को मिला रहे हैं? बहरोड पहले भी जिला नहीं था क्या? किस में आता था? अलवर में? पहले बहरोड किस में आता था? अलवर में ना? तो अब इन दोनों को मिला के जिला बनाया है। अच्छा ये भी उसमें आ रहा है कोटपुतली? कोटपुतली अपने आप में बहुत बड़ा है यार, ये जो छोटे छोटे ज़िले हैं उनसे तो बहुत बड़ा कोटपुतली अपने आप में ही है। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाता है? कितना? अब बताओ। 120 किलोमीटर ना? बड़ा है, दूर है पर। यहाँ कितना टाइम हो गया जयपुर में आपको? 2 महीने हो गए? कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आया अपने आप में? हो जाएगा, ठीक है ना? कोई उसकी बात नहीं है, टाइम लेता है इम्प्रूवमेंट, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा फोकस रहो। जो मेरे को नज़र आ रहा है अभी वो यही है कि लैक ऑफ फोकस, नोट लेस। तो हल्का अपने आप को फोकस करो और घबराना नहीं है भाई, हम गांव वाले ही हैं सारे के सारे अपन, ठीक है ना? कोई इतने बड़े मेट्रो मोट्रो वाले नहीं हैं, अपना सबका लाइफस्टाइल एक जैसा ही है, सब मेहनत कर करके बने हैं। मेरे पीआईक्यू से पता लग गया होगा जो तूने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना? अच्छा ये तो निकाल दो बस, अब देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थिंग, राइट? क्लास शायद ओवर हो गई है, कैसे पता लगेगा? ऑलराइट, इसको कहाँ लगाना होता है बेटा? रख दो क्या ऐसे? ये टी-शर्ट सबको नहीं है स्टूडेंट्स, आप नहीं है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो बताया। देखो मेरा टारगेट मैं बताया सिंपल, मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, आपको गाइड करना है, बाकी तो है ना आप छोटे भाई होंगे सारे के सारे, जब तक पोडियम पे हो, जब तक जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। कहाँ से? अच्छा कल एक काम कीजिएगा, एक को कॉपी बना लीजिए पेयर वाली, whatever I write, you need to write it